जावेद भट्ट के कत्ल के बाद केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। क्या वजह बनी कि तीफी भट्ट ने अमीर बलाज को कत्ल करवाया और क्यों करवाया? बलाज ने सिर्फ एक गलती की थी, जब लोगों ने उसे उकसाया था, जब वो बाहर से आया था अपने बाप के मरने पर, उसने गुग्गी के घर फायरिंग की, तीफी के घर फायरिंग की। मैं जो एहसन शाह के बयान में काज ऑफ एनिमिटी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि जस्ट फॉर मनी, उसने पैसों के लिए। फिर डरते हुए तीफी भट्ट ने इसका प्लान किया मरवाने का। जब तीफी भट्ट ने इसको मरवाने का प्लान कर लिया, फिर तीफी के लिए प्रॉब्लम थी कि मुझे इसका थड़ा, यानी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन देगा। बयान वो ये देगा कि जब बलाज तीफी भट्ट वगैरह के घरों के ऊपर फायरिंग में जेल गया ना, तो ये वहां पे मेरा दोस्त बना। ये तमाम चीजें मुकर जाएगा कि मैं उनके अड्डे का मुलाजम था, मैं उनके बाप के पास ड्राइवर था, मेरे ट्रक चलते थे, हर चीज खत्म हो जाएगी। वो कहेगा ये मेरा दोस्त था, उसको मरवा दिया गया, खरीदा गया। ये जितने दुश्मनदार है ना, इन्होंने आज तक मुझे नहीं लगता कि मुर्गी ज़िबा की है। कोशिश करनी चाहिए कि अब तौबा कर लें। किसी को एक पैसा नहीं ये देते, गारंटी के साथ। शूटर इनको ना मिले, दोनों घर एक दूसरे के दरवाजे के आगे से गुजरे, ना तीफी भट्ट इनको गोली मारेगा ना ये उसको गोली मारेगा। जितने लड़के ये वन व्हीलर और बाइकों के रेसर मिलेंगे ना, यही आपको शूटर मिलेंगे, यही आपको डाकू मिलेंगे, यही आपको वो जो नहीं झपट्टा ग्रुप वो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। क्या वजह बनी कि तीफी भट्ट ने अमीर बलाज को कत्ल करवाया और क्यों करवाया, किसके कहने पे करवाया? और अब सीआई क्राइम जो विंग है इस केस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक जो मरकजी सहूलतकार है आरिफ, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम आज पूछेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब से, और उनसे पूछेंगे कि आने वाला वक्त कैसा है, क्या आरिफ जो मरकजी किरदार है वो गिरफ्तार हो पाएगा कि नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। सर अमीर बलाज को तीफी भट्ट ने क्यों कत्ल करवाया? डरते हुए। उसको डराया एहसन शाह ने अपने ज़ाती मफादात के लिए। वो उधर से बलाज को कहता था कि ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये प्लान कर रहा है। बलाज ने सिर्फ एक गलती की थी, जब लोगों ने उसे उकसाया था, जब वो बाहर से आया था अपने बाप के मरने पर, उसने गुग्गी के घर फायरिंग की, तीफी के घर फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, उसके बाद उसकी कोई हरकत नहीं थी। उसके बाद ये जो एहसन शाह है ना, ये उसके करीब हो गया। और इसका एहसन शाह का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, ये फॉर्च्यूनर में इस तरह की, अगर आपने उसका घर देखा हो तो आपको अंदाजा होगा, जितने का उसकी गाड़ी पे वो फिरता था उतने ही मालियत का उसका घर था। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। अगर मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है तो मेरा 4 करोड़ का घर होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी, तो यही वजह थी इसमें, जो टोटल जो असल प्रॉब्लम थी ना। और जो पुलिस के जो ज़िम्नी होती है ना, जब कत्ल होता है या कोई और क्राइम होता है, तो उसमें एक वजह अनाद लिखी जाती है, ये काज ऑफ एनिमिटी, ये दुश्मनी की वजह। उसमें जो एहसन शाह के बयान में काज ऑफ एनिमिटी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि जस्ट फॉर मनी, उसने पैसों के लिए, उसने ग्राउंड बनानी थी। वो इसको उकसाता था बलाज को, उसको कहता था ये है वो है, जो भी बातें करता होगा वो आगे से गलत बोलता था, हाइपर होके, इसी वजह से। ठीक है, वो वीडियो और ऑडियो लेके जाता था तीफी भट्ट के पास। उसे जाके कहता था देखो जी, ये आपको तो मरवा देगा, आपके साथ तो ऐसे हो जाएगा, आपके साथ तो वैसे हो जाएगा। वो फिर डरते हुए तीफी भट्ट ने इसका प्लान किया मरवाने का। जब तीफी भट्ट ने इसको मरवाने का प्लान कर लिया, फिर तीफी के लिए प्रॉब्लम थी कि मुझे इसका थड़ा, यानी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन देगा। फिर उसने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके अगेंस्ट उसने 5 करोड़ रुपया डिसाइड हुआ, 50 लाख लिया। आज आपकी वसातत से मैं तमाम शूटरों को एक मशवरा दूंगा जो मुस्तकबिल में भी ऐसी गलती करना चाहते हो। आज तक जितने शूटरों को मैं अपनी उम्र में जानता हूँ, सवाए उसके वो जो था अन्नू चमेल, उसके अलावा कोई भी बंदा सारे पैसे नहीं ले सका, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा था। अन्नू चमेल अगर 5 लाख लेता था मारने का, अगर बाद में भी है तो वो बाद में भी ले जाता था, उसके लवाई कीन ले जाते थे, सारा कुछ, और किसी को नहीं मिले। जितने पैसे मिले, अब एक मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बताऊंगा कि पीछे से चला 5 लाख रुपए अदर शूटर को देने के लिए।
ये जो गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार हुआ है, इस तक 1 लाख पहुंचा है। कल को जब भी ये गिरफ्तार होगा, ये साबित ना होगा तो मुझे आप मेरे मुंह पे कहिएगा कि आपने गलत बयानी की। आरव भट्टी ने अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सीए ने इलियास को, अजहर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरिफ को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। आरिफ इस वक्त, और उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आरिफ का? आरिफ इस वक्त मजबूत हाथों में। उसके लिए प्लान हो रहा है कि आरिफ, एक बयान होते हैं 161 के, जो बंदा पुलिस वाले के सामने अपना जुर्म तस्लीम कर करता है। लेते हैं। एक बयान होते हैं 164 के, जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, जिससे आप मुनहरफ नहीं हो सकते। पुलिस के आगे आप 10 बयान दे दें, कोर्ट में जाके मुनहरफ हो जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 164 में वो चेंज नहीं होगा, और वो 164 का उससे बयान लिया जाएगा। बयान मैं आपको बता देता हूँ, और ये आप ये मेरी क्लिपिंग चलाएंगे दोबारा इंशाल्लाह ताला। बयान वो ये देगा कि जब बलाज तीफी भट्ट वगैरह के घरों के ऊपर फायरिंग में जेल गया ना, तो ये वहाँ पे मेरा दोस्त बना। ये तमाम चीज़ें मुकर जाएगा कि मैं उनके अड्डे का मुलाजम था, मैं उनके बाप के पास ड्राइवर था, मेरे ट्रक चलते थे, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। वो कहेगा ये मेरा दोस्त था, उसको मरवा दिया गया, तो मैंने उस रिवेंज में मैंने मरवाया। आप मुझे अजहर शूटर की या किसी का कोई भी अगर बयान आ जाए, वो एक दफ़ा मसहब से मिले हैं, वो कोई ऐसा बयान जारी हुआ है कहीं डीआईजी साहब की तरफ से, किसी डीएसपी की तरफ से, किसी आपको वो छोटे अफसर ने बताया हो, कोई ऐसा बयान निकला? अभी तक नहीं निकला ना। तो यही बात है, ये अब ये प्लानिंग हो रही है। इसके बाद अगर वो 164 के बयान दे देता है, तो माइट भी पॉसिबल उसके ऊपर भी उसको निशानदेही पे ले जाते हुए कोई और बंदे हमला कर दें और ये मर जाए। जैसे एहसन शाह के साथ हुआ। एहसन शाह के साथ हुआ। एहसन शाह के मरने का आपको अंदाजा किसको फायदा हुआ? सर किसको हुआ फायदा? दोनों घरों को। उनकी दुश्मनी निकल गई, उनका हस्बे रवायत जो थे, ये क्या नाम है, बलाज एंड कंपनी, उनका उसके भाइयों का रिवेंज निकल गया कि यार इसने हमारे भाई को मरवाया है, इसको मरना चाहिए। और ये जो है तीफी भट्ट, उसका कौन फिटनेस है? कौन बताएगा कि जी इस बंदे ने मुझे पैसे दिए थे? 5 करोड़ मुझे। वो सारी मन घड़त कहानी हो गई ना। दोनों खानदान को फायदा हुआ। अब ये जो अजहर है, इसको पूरी जिंदगी किसी ने 10,000 उधार नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। जिस वक्त ये घर से गया है, अपने घर बता के कि मैं जेलम जा रहा हूँ, इसके मालिक मकान जो है सलीम टेलर, उसकी आप बेगम से पूछ लें, वो जाग बताएगी कि जाते हुए ये मेरा 2-3 माह का किराया था वो पे करके गया। जिस स्कूल में इसके बच्चे पढ़ते थे उनकी फीसें दे के गया। इसकी गुर्बत को खरीदा गया। ये जितने दुश्मनदार है ना, इन्होंने आज तक मुझे नहीं लगता कि मुर्गी ज़िबा की है। ठीक हो गया। ये मजबूर लोगों को, किसी को उकसाकर, किसी को लालच देकर, किसी को इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बल्कि दिखाऊंगा कि ये वाले टिश्यू पेपर की तरह, टॉयलेट पेपर है, ये टॉयलेट पेपर की तरह ये शूटरों को इस्तेमाल होते हैं। और शूटर जो जितने भी अब नए बन रहे हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि अब तौबा कर लें। किसी को एक पैसा नहीं ये देते। ये बेशक टीपू का घराना है, ये बेशक तीफी भट्ट का घराना है, ये किसी को चुवानी नहीं देते। जितने भी मरे हैं, कुत्ते की मौत मरे हैं। ठीक है। उनकी फैमिलियां जलील हो गई। नीफे के भाई, आपको पता 3 भाई उसके भी और हैं, 2 मर गए पुलिस में, 3 और जिंदा है। ठीक है। इसकी एक सिस्टर हमारे इलाके में भी रहती थी। किसी को पता है आप में से कि वो कहाँ रहते हैं? पूरे खानदान की जिंदगी जलील हो गई। एहसन शाह का पूरा खानदान जलील और रुसवा हो गया। उसकी बीवी पे पर्चा हो गया, उसकी बीवी की तस्वीरें चल गई, उसकी बीवी की वीडियो चल गई। किसकी वजह से? एहसन शाह की वजह से ना। मैं आपके चैनल की तवज्जो से तमाम ये जो क्रिमिनल बच्चे हैं, जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इन सब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बदमाशों की बातों में ना आए। आप लोग अपनी जिंदगी को सेव करें। नान चने की रेडी लगा लें, पान सिगरेट बेच लें, भटूरे बेच लें। ये वाला क्राइम ना करें, इनकी बातों में ना आए। और मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ, शूटर इनको ना मिले, दोनों घर एक दूसरे के दरवाजे के आगे से गुजरे, ना तीफी भट्ट इनको गोली मारेगा, ना ये उसको गोली मारेगा। ये खुद किसी जोगे नहीं है दोनों। ये शूटर्स इनको मिलते हैं और लोगों के बच्चे मरवा देते हैं। आपका कहना है कि जितने बड़े लोग हैं, ये गुर्बत से फायदा उठाकर शूटर को हायर करते हैं। और शूटर बनता इसीलिए है कि अपनी गुर्बत की वजह से। अब शूटर इजी हो गया ना बनना। अब ये जो आइस आई है ना, इसने ये कि शूटर्स की फैक्ट्री तैयार हो गई। सबसे पहले शूटर की यंगस्टर जितना भी है वो सारा इसमें। शूटर की सबसे पहली जो पहचान है ना, वो आपको जितने लड़के ये 1 व्हीलर और बाइकों के रेसर मिलेंगे ना, यही आपको शूटर मिलेंगे। यही आपको डाकू मिलेंगे, यही आपको वो जो नहीं चपट्टा ग्रुप वो मिलेंगे।
पुराना प्रीवियस आप देख लें, ताहिर प्रिंस का इनकाउंटर हुआ, उसकी वजह से कितने लोग मर गए, ऐसे हुआ ना, आप बिल्कुल, एग्री करते हैं? बिल्कुल सही। वो क्या था? मोटर बाइकर था। एमएओ कॉलेज की दीवार पे उसने मोटरसाइकिल चलाई थी, उसने अपने फन का मुजाहरा किया था। जब इनको अपनी बाइक के ऊपर पूरी ग्रिप हो जाती है, पूरा अबूर हासिल हो जाता है, ये इस गलत फहमी में रहते हैं कि शायद हमें कोई नहीं पकड़ सकता। इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने बाइक पे थोड़ी सोना है। ये स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। अब ये लोग घात लगा के बैठे होते हैं। ये गरीबों का बच्चा है, ये बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल चलाता है और लोगों से मांग के चलाता है। उसको फिर नए 125 का लारा दे देते हैं, बेहतरीन पिस्टल दे देते हैं, और बाद में उसका वारिस कोई नहीं बनता। जब हनीफा मरा, किसी ने पैसे खर्चे, किसी ने रिट की उसकी दवा, उसके बाप को, ईद मोहम्मद को आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। वो मर गया है, वो कहाँ है? वो क्योंकि अपने बेटों की वो पैरवी कर रहा था कि मेरे बेटों को पुलिस ने नाजायज मारा या जायज मारा। वो आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, ये मकाफात अमल है। मैं किसी फैमिली का नाम नहीं लेता, जिसका भी मर रहा है ना, ये पे ऑफ करना है आपने। जो यहाँ पे आपने इफ शैल यू सो शैल यू रीप, जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं आप। अब तीफी बट के साथ उसको अब महसूस हुआ है कि घर का मरे तो क्या हालात होते हैं। मैं अभी एक मेरे मोबाइल में किसी ने भेजा है क्लिप, उसमें वो कह रहा है कि यार, एक तरफ वो अल्फाज इस्तेमाल, देखो ना, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहा है कि मेरे घर का तो कोई मच्छर नहीं मार सकता। ठीक है, हाँ, तो उसका बहनोई मर गया। अब लोग कह रहे हैं जी सुलह हो जाएगी। देखिए, एक बंदे के अल्फाज है कि मेरे घर का मच्छर नहीं को मार सकता, उसका मर गया बहनोई, तो आप कह रहे हैं ये सुलह कर लेगा।